नमस्कार, प्रणाम। पहला ठीक हैं आप लोग। तो आज हम मल्लारामगढ़ स्थित श्री महादेवी वर्मा संग्रहालय में। तो महादेवी वर्मा जी के बारे में हमने पढ़ाई भी जब हम स्कूल पढ़ते थे तो उस टाइम महादेवी जी के बारे में पढ़ा करते थे। अभी जो हम लोग खड़े हैं ये महादेवी वर्मा जी के कैंपस के अंदर ही खड़े हैं। यहाँ के रास्ते बहुत सारे सुंदर रोड बिल्डिंग। अभी इसके अंदर हम आपको ले चलेंगे और यहाँ तो पहले हम आपको लाइब्रेरी की तरफ ले चलेंगे। उसके बाद महादेवी वर्मा जी ने जो जो सामान यूज किया था, माने जैसे मेज़ यूज की थी या उस टाइम में लालटेन चलती थी ना, या वो किया था। ये ऊपर स्कूल का फील्ड है, वहाँ से ले जाके आपको यहाँ तक लाएंगे। तो यहाँ जो हम आपको अंदर की तरफ ले जा रहे हैं अभी, ये शैलेश मटियानी जी के नाम से एक लाइब्रेरी है। शैलेश मटियानी जी हमारे उत्तराखंड के एक छी और बड़े छी नाम है उन्होंने घर ही कर छी अलवाड़ जिले छी। तो अब हम यो क्या नाम कहते हैं, कमरे के अंदर आ गए, लाइब्रेरी के अंदर आ रहे हैं। और ये हमारे दाजू हैं, यहाँ के स्टाफ हैं। और यहाँ जो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जो आप देख रहे होंगे, लगभग बहुत सारा है। हम आपको इधर से दिखाना शुरू करते हैं। ये चेयरें लगी हैं और ऊपर सारे महापुरुषों की फोटो लगी है। निर्मल वर्मा जी हैं, फिर प्रेमचंद जी हैं, फिर मन्नू भंडारी जी हैं, फिर धर्मी भारती जी हो गए और लाला शुक्ला जी हो गए, है ना। तो बहुत सारे महापुरुष हमारे यहाँ उनके फोटो लगी है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है, जब भी आप हमारे उत्तराखंड पे आते हैं इस महादेवी वर्मा संग्रहालय में जरूर आए। यहाँ आपको एक से एक, पहली बात तो यहाँ आपको स्वच्छता बहुत अच्छी लगेगी, स्वच्छता बहुत ज़्यादा है। और ये यहाँ की सारी लाइब्रेरी की किताबें हैं जो आपको, इसमें से जो किताबें आपको पढ़नी होंगी, और इसमें से उन महादेवी जी के लेखा हाथ की लिखी हुई किताबें भी हैं जो उन्होंने उस टाइम में लिखी थी, और जो शैलेश मटियानी जी द्वारा लिखी गई हैं उनकी हाथ की, वो भी लिखी हैं। और ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी यहाँ है। तो यहाँ आपको एक से एक किताब और बहुत शानदार वो मिलेगा। और ये इसमें भी सारी किताबें हैं। और यहाँ पर जो है ये काउंटर बनाया है, यहाँ पर जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो लोग बैठते हैं। और जो यहाँ पर दर्शक लोग आते हैं, ये माना कभी यहाँ पर कभी सम्मेलन होता है, या बाहर के जो अध्यात्म वाले होते हैं जो पुस्तकों का बहुत अध्ययन करते हैं, या जो कवि लोगों को जानना चाहते हैं, या जो लेखकों की उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो यहाँ पढ़ा जाता है। यहाँ पर चेयरें लगाई जाती हैं। चेयर लगा के, ये कुर्सियाँ इसीलिए रखी गई हैं कि यहाँ पर जब भी आने वाले समय में मीटिंग या हो तो इसी में पूरा संचालन होता है। तो आपको इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम आपको महादेवी वर्मा जी की तरफ, जहाँ उनका सामान रखा है, अभी तो हम नीचे वाले में हैं, ऊपर ले जाके उनकी मूर्ति और उनकी फोटो से ले जाते हुए वहाँ तक ले जाएंगे। और ये भी एक किताबों की अलमारी है, इसमें भी बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। और यहाँ बहुत सारे हमारे लोग हैं। ये हमारे साथ के हैं कमल साजी स्टाफ, और वो हमारे सर जी हैं, वो यहीं काम करते हैं और यहाँ परमानेंट स्टाफ पे हैं। ये सर केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की कुमाऊं विश्वविद्यालय, अच्छा, कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंदर, कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंदर है। अच्छा, ये सर कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंदर है। इनका बाहर का रहना सहना था। ये महादेवी जी की मूर्ति है ना। ये बहुत महाकवि पुस्तकें इनने लिखी थी और इनके बारे में सारा लिखा है ना। तो ये महादेवी जी के साथ ये उनका घर है। ये घर इन्होंने अपने हाथ से बनवाया था, महादेवी जी ने ये घर इन्होंने अपने हाथ से बनाया था। अब इस घर के अंदर क्या है, कैसा है, और इन्होंने कैसे कैसे सामान इस्तेमाल किया था, वो सब हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। और यहाँ बहुत ये इस टाइप के फूल हैं। और जब भी आप आते हैं यहाँ, प्लीज़, उत्तराखंड घूमने लायक तो बहुत सुंदर है, थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रख दीजिएगा प्लीज़।
रिक्वेस्ट है। और यहाँ हमारे उत्तराखंड के लोकल लोग भी आए, यो ना हमार पहाड़ में किससे से ना घरे चीज हाउ गने या लेकुण चीज हाउ है ऐसा। तो ये महादेवी जी द्वारा यहाँ कब आई, उनने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, सारा इसमें लिखा हुआ है। और ये हमने आपके लिए कैमरे पे ले लिया है ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें, है ना। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलाते हुए यहाँ पर सूचना बोर्ड लगा है, कब कब क्या क्या कैसा कैसा हुआ था, ये सारा इसमें पेपर में आया है ये। और पेपर की कटिंग सूचना बोर्ड पे चिपकाई हुई है। अच्छा, अब हम आगे असली अंदर जहाँ महादेवी जी ने बहुत सारा वो रखा है, ये उनकी फ़ोटो है। और यहाँ ये इतनी बहुत सारी महापुरुषों की फ़ोटो लगी हैं, सर ने लाइट भी जला दी है। अब देखो ऐसा है, ये जो फ्राइदान है वो जो कढ़ाई है, और वो हमारे कुमाऊँ में इसको पणियों भी कहते हैं, है ना। इसमें लिखा भी है, क्या लिखा है, महादेवी जी के उपयोग के बर्तन, माने जो भानान उन्होंने काम कर रखा वो भांसियों। ये मतलब कोई हंसी मजाक नहीं, वास्तविक है, ये संग्रहालय है, यहाँ रखा। इन कप या प्लेट में उनने चाय भी थी, और इन चीनी मिट्टी के केतली में वो कुछ रखा था उनने, जैसे दूध या पानी, या वो जो प्लेटें रखी हैं उनमें किया था। और जैसे बेलन ये रखे हैं, तो इस बेलन से रोटी बनाई थी उन्होंने। अच्छा, ये कढ़ाई, ये किताब, ये तवा है उनके टाइम का ही, महादेवी जी के टाइम का, है ना। ये सारी पुस्तकें हैं, और ये महादेवी जी के संग्रह द्वारा ये पत्रिकाएं उनके द्वारा लिखी गई हैं सब, ये ना। अच्छा, अब इधर को चलते हैं। तो ये महादेवी जी द्वारा उपयोग में लाई गई लालटेन तथा लैंप, ये उस टाइम के ताऊ जहाँ ताई कुछ नहीं बना वो आइटम है। यो लालटेन धर रहा है, यो लम्फुस, यो दुहे लालटेन से भया धनी में, ये ने अगरबत्ती रोपी, ये उनके ज़माने का वो था। महादेवी जी द्वारा उनके हाथ की, जो उनने हाथ से चिट्ठियाँ या पेपर पे लिखा था, स्टाम्प पेपर, उस टाइम में 100 रुपये का स्टाम्प पेपर ऐसा होता था, ये सारा उनकी हैंड राइटिंग पे है। अच्छा, ये है सारा, ये उस टाइम के उनके हाथ से जो लिखा गया है, उनके हाथ से जो बनाया गया है, वो आइटम है सारी, ये नहीं। तो अब ये जो है ये पानी का टैंक है ना। इसको, ये जो है पानी का टैंक है, महादेवी जी द्वारा इसमें लिखा है रे, महादेवी जी द्वारा पानी गर्म करने के लिए है ना। ये उस जमाने की टोंटी लगी है, ठीक है। अच्छा, ये महादेवी जी द्वारा इस्तेमाल किया गया डेस्क, जैसे हम लोग लिखते थे ना वैसा है, यहाँ पर बैठते थे वो। अच्छा, ये उनका संदूक है, बक्सा, है ना। तो ये लिखा है इसमें, इसके अंदर वो अपना सामान रखते थे पूरा। अच्छा, ये उनके जो वो थी, मेज थी, वो मेज उनके द्वारा इस्तेमाल की गई। और ये जो है, ये कपड़े टांकने का उस टाइम में बनाया गया था उनके द्वारा, है ना। तो ये जब यहाँ प्रोग्राम भी हुए हैं, तब यहाँ बहुत सारा वो भी हुआ है, और बहुत सारे महापुरुषों की फ़ोटो भी यहाँ लगी हैं। और यहाँ ऑफिस का भी बहुत सुंदर वो है वातावरण, और यहाँ का वातावरण भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत गजब, लाजवाब। और हम लोग सभी धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ के सर जी लोगों को, और जिन्होंने यहाँ हमें रील बनाने की परमिशन दी, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ परमिशन दी हमें रील शूट करने के लिए। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, और एक आध बार हम इस पे जो कमी रह गई होगी उस को दोबारा पूरा करने के लिए कभी न कभी हम दोबारा आपको इस महादेवी वर्मा संग्रहालय के दर्शन दोबारा और कराएंगे कभी ना कभी। और यहाँ जो है, ये नीचे हॉल है, और ये ऊपर जो है उनके द्वारा स्कूल उस टाइम बनाया गया था, उनके द्वारा ना, महादेवी जी द्वारा स्कूल बनाया गया था। यहाँ पर ये वहाँ की वर्तमान लैट्रिन बाथरूम बनी है। एक बिल्डिंग आपको उधर दिख रही होगी, उसके मंदिर, वो जो बिल्डिंग है वो मंदिर है, शाहजी जो बता रहे हैं मंदिर है। वहाँ से भी उधर को अभी है थोड़ा बहुत, वहाँ पर भगवान का एक बहुत शानदार, और ये गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस,
अच्छा, रेस्ट हाउस है। और ये जो ऊंचा दिख रहा है रेस्ट हाउस है। यहाँ मतलब जो गेस्ट लोग आते हैं घूमने को, जो रात में रुकना चाहते हैं, वो यहाँ रुक भी सकते हैं। माने ये बना यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर, शानदार। ये मल्ला रामगढ़ में स्थित है, रामगढ़ ब्लॉक में, मल्ला रामगढ़, नैनीताल जिला। और ये डिग्री कॉलेज के अधीनस्थ चलता है। देखा। और महादेवी जी का एक लेखन यह है अभी तो, है ना। तो उसी में एक बिल्डिंग नीचे बनी थी, हमने आपको ऊपर से दिखाई। उस बिल्डिंग का उद्यापन भी, मतलब ओपनिंग भी आज ही हुई है। पहाड़ में हमारे उसमें उद्यापन कह देते हैं, या हमारे पहाड़ में उद्यापन, या घर पेंश कुनी। और उसी है उद्घाटन। तो ये है, ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और जो इसका उद्घाटन हुआ है वो प्रोफेसर कर्नल श्री दीवान सिंह राव जी द्वारा हुआ है। मानी कुमाऊं विश्वविद्यालय के कर कमलों से संपन्न हुआ है। और यहाँ पर ये कुमाऊं विश्वविद्यालय का लोगो भी लगा है। बाकी ये भंडारी जी हैं और ये हैं और ये हैं। तो इसी क्रम को आगे दिखाते हुए आपको यहाँ से बाहर का जो है इसको ऐसे दिखाते हुए, और ये दीवार में सारा टाइल चिपका रखा है, पत्थर चिपका रखा है, बहुत अच्छा लगा है। तो उधर भी हमारे एक दाजू हैं, वो हमारे ऑडियंस भी हैं। और तो ये इस भवन का पहला कमरा है इसके अंदर। और इसमें लकड़ी की पाइलिंग भी की गई है, बढ़िया चीड़ की लकड़ी की पाइलिंग है, सुंदर है, एकदम बढ़िया बिंदास। और इस कमरे की ओपनिंग आज हुई है। यहाँ मंदिर है, भगवान को स्थापित है, और इसके अंदर किचन है। और यहाँ से ये इसका बैक ग्राउंड है, और वहाँ से गेट अंदर आने का है, यहाँ पर बाहर बैठने का है। और ये यहाँ गाड़ी आने का है, ये रोड है तो यहाँ तक गाड़ी आती है। और हम आपको ऊपर 2 मंजिले की तरफ ले चलते हैं। तो 2 मंजिले में सारा ग्रेनाइट का पत्थर बिछाया गया है। इसमें जितना भी है फिलहाल मेन जगह इसमें ग्रेनाइट लगाया है। तो ज़्यादा ग्रेनाइट लगाने में इसमें थोड़ा स्लिप मारने की भी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। बाकी ये मीटिंग हॉल है, वो है, ये इस टाइप के कमरे हैं और बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया एकदम। यहाँ रात में आके आदमी रुक सकते हैं आराम से। ये अंदर के कमरे हैं, एकदम चकाचक, लाजवाब, काबिले तारीफ। तो ये रहा आज का सफ़र हमारा। और यहाँ थोड़ा ये हनुमान जी महाराज का तो रहता ही है, सभी जगह इनका प्रकोप है, ये सब जगह रहता तो है। यहाँ आगे महाराज जी हमारे, है ना, ये घूमते रहते हैं ऐसे करके। तो अब हम ऊपर से आगे नीचे, ये कमलेश शाह जी हैं। कमलेश शाह जी के बाद फिर यहाँ अंदर जहाँ पूजा वाला कमरा था ना, ये दिया जला है जो है भगवान। ये सर हैं यहाँ के, इनका बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें यहाँ रील बनाने की परमिशन दी। सर आपका बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस बात के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने हमको परमिशन दी। और ये हमारे ऑडियंस भी हैं और ये हमारी वीडियो को देखते भी हैं। और सर आप यहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और ठीक हैं आप? ठीक। तो फिर मिलते हैं, तब तक अगली वीडियो के तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, प्रणाम, पहला फिर मिलते हैं।